हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे और इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन आ जाता है हमारा। भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह हो सकता है, यानी भोजन को लापरवाही से छूने से वह हो जाता है दूषित। क्वेश्चन नंबर 52, खेसारी दाल मिलाई जाती है। खेसारी दाल अरहर की दाल में मिलाई जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 53, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। कब हो जाता है? गर्म करने पर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 55, कुपोषण का मुख्य कारण है। कुपोषण का मुख्य कारण होता है अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 56, खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पोषक मूल्य के आधार पर पूछा है तो ये 7 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 57, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये होती है 4 कैलोरी। ये आपको कहीं पर 4.2 भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है। ये होती है हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन नंबर 60, यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? यकृत में 75% लौह तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? खाद्य पदार्थों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को 4 कैलोरी मिलती है और ये आपको कहीं पर 4.2 भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, फलों को पकाने में सहायक होते हैं। फलों को पकाने में सहायक होते हैं एंजाइम। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया पेक्टिन नामक एंजाइम जो होता है ये फलों और सब्जियों को पकाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो शरीर में सूक्ष्म मात्रा में मतलब कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं विटामिन। क्वेश्चन नंबर 65, जल का विसंक्रमण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर का, फिटकरी का, इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? दूध में प्रोटीन कैसेन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक दृष्टि से पौष्टिक तत्व होते हैं विटामिन और खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 68, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं वो करते हैं विटामिन। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितनी होती है? ये होती है 1 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 71, जल की मात्रा कितना प्रतिशत? इसका ये आपका थोड़ा मिस्टेक है। इसमें पूछा गया है रक्त में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? ये होती है आपकी 90%। 90% रक्त में जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? प्रोटीन की पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है मूंगफली एवं सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 73, आहार में लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये हो जाता है आहार में जब लोह तत्व की कमी हो जाती है इससे हो जाता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 74, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो जल्दी से खराब हो जाते हैं वो हो जाता है इन खाद्य पदार्थ में से दूध, मैदा आपका काफ़ी टाइम चल जाता है और चने आपके लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं और दूध जो है वो जल्दी ही खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75,
प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 76, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। क्वेश्चन नंबर 77, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 78, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, जल की कमी किसको प्रभावित नहीं करती है? भूख को। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटीन का कार्य है, प्रोटीन का कार्य होता है ऊतकों का मरम्मत करना, शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करना, वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। नियासिन किसको बोलते हैं हम? B3 को। क्वेश्चन नंबर 81, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है, भोजन में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो कुपोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है, सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है पाचक रसों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 83, पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। पकाने का अगर आप सही विधि सही उपाय प्रयोग करेंगे तो उससे अधिकतम पौष्टिकता भोजन को प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 84, सूर्य की किरणें पनीर, दूध, मछली का तेल, अंडे का पीला भाग और घी में पाया जाता है, ये मिलता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 85, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बोलिक अम्ल में बदल देते हैं, ये बदल देते हैं खमीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, शाकाहारी द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन युक्त सस्ते खाद्य पदार्थ हैं सोयाबीन बड़ी, दालें, हरी फलियां एवं मटर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 87, जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र, इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 88, भोजन मानव जीवन की आवश्यकता है, भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक है? इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सही नहीं है? प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, ये फर्स्ट ही गलत हो गया। जल पाचन में मदद करता है, निर्जलीकरण घातक हो सकता है और जल की प्राप्ति भोजन से भी थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, ये इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती हैं? सब्जियों से हमें क्या प्राप्त नहीं होता है? वो होती है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? निम्न में से कौन पोषक तत्व है? इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें से सभी। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93, वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत होता है घी, यानी जिससे हमें फैट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94, जल की संरचना होती है, जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन H2O। क्वेश्चन नंबर 95, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? वो मिलाया जाता है आयोडीन। नमक में मिलाया जाता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 96, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं दही, पनीर और तिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97,
1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये होती है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 98, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितनी होती है? ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये होती है 1 ग्राम की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 99, बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? ये होता है विटामिन बी के। क्वेश्चन नंबर 100, रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है? ये होता है विटामिन डी के अभाव में। तो गाइस, ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।